हाँ तो प्यार से नमस्कार, स्वागत करता हूँ प्यार से स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करूंगा सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का सेशन डियर आप सबको लेकर आए हैं, संस्कृत में प्रत्यय पढ़ाएंगे, जो कि यहाँ से क्वेश्चन 10 से 15 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में रहती है और हमेशा पूछा भी गया है। आप अगर देखना चाहते प्रीवियस क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं। संस्कृत का देखिए क्लास 10 में उठाकर, जो भी क्वेश्चन बैंक में आप 23 में क्या इतना पूछा, 22 में, 24 में कितना क्वेश्चन पूछा प्रथम पारी सेकंड पारी में। विश्वास करिएगा कि आपको 10 से 15 मार्क्स यहाँ से प्रत्यय से रहता है। अब प्रत्यय पढ़ना भी, एक जनरल प्रत्यय पढ़ना है, एक आप लोग को क्या पढ़ना है, स्त्री प्रत्यय, जो कि आप लोग को हम जनरल प्रत्यय आज क्लास में चर्चा करेंगे। प्रत्यय पढ़ाने से पहले साथ में पढ़ना हो तो उपसर्ग भी, है ना। लेकिन आप लोग को अगर क्लास 10th में है और हिंदी में दोनों पढ़ना है और संस्कृत में दोनों पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय। थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में क्या दोनों में डिफरेंशन है और क्या दोनों में अंतर है ना। क्योंकि जानना बेहद जरूरी है कि प्रत्यय जान चुके हैं और उपसर्ग जान नहीं रहे, तो थोड़ा सा हम टाइम लेंगे। पहले आप लोग को दोनों में डिफरेंस बताएंगे, अंतर बताएंगे कि प्रत्यय रियल में होता है क्या, हिंदी में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम संस्कृत की ओर चलेंगे आप लोग को। चलिए, उपसर्ग और प्रत्यय हम तो पढ़ाएंगे आप लोग को प्रत्यय ही, लेकिन थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं उपसर्ग और दूसरी बात है प्रत्यय। आराम से समझिएगा, दोनों में डिफरेंस हम बताना चाह रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है जो कि आपको समझ में आ जाएगा तो पता चल जाएगा क्या दोनों में है फासला। उपसर्ग के अगर अंग्रेजी कहा जाए डियर तो प्रीफिक्स होता है और इसको हम बात करते हैं, इसे कहते हैं हम लोग सफिक्स, ठीक है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब होता है, प्री मतलब होता है पहले, जो पहले फिक्स, वैसा शब्दांश। ध्यान सुनिएगा डिफिनेशन, अगर ध्यान सुन लीजिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा और आप एग्जाम में बना भी दीजिएगा। तो सुनिएगा ध्यान से, वैसा शब्दांश जो शब्द के पहले आकर शब्दांश के पहले आकर शब्द में जुड़ने के बाद, क्या करने के बाद, जोड़ने के बाद नया शब्द का निर्माण होता, या तो अर्थों का नया कह सकते नया शब्द बन जाता हो, वैसा शब्दांश को हम लोग क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। याद रखिएगा मैंने क्या बताया, वैसा शब्दांश जो शब्द के पहले लगे या जुड़ जाए और जुड़ने के बाद एक नया शब्द का निर्माण कर दा और शब्दांश में उसका परिवर्तन हो जाए, अर्थ ही निकल जाए, उसे कहते हैं हम लोग क्या, उपसर्ग। तो डिफिनेशन समझ गए। इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कई उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग हमारा अगर हिंदी में पढ़े होंगे तो कुल उपसर्ग की संख्या होती है डियर, कुल उपसर्ग होते हैं 22। कितने होते हैं, 22 अर्थात 22 होते हैं हिंदी में, है ना। तो कौन कौन होते हैं आप लोग को हम थोड़ा सा बताते हैं। अति भी एक तरह से क्या तुम्हारा उपसर्ग है, बी उसी प्रकार और भी है क्या कहते हैं, और है आप लोग का अनु और अधि, है ना। अभी 22 से समझ लीजिए, 22 से मैंने आप लोग को उपसर्ग पढ़ा रखा हूं, इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूं, आप जरूर जाके देख लीजिएगा। क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाने के पर्पस पे नहीं आया हूं, संस्कृत पढ़ाने के पर्पस से आया हूं, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा याद करवाता है, ठीक है। देखिए क्या होता है यहाँ पर प्रीफिक्स उपसर्ग का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। एग्जाम्पल हम जैसे में दे रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पर कोई एक शब्द लिया, मान के मतलब क्या होता है, मान का कोई अर्थ होता है, जी सर होता है। मान का मतलब क्या होता है, मान का मतलब होता है किसी को इज्जत देना, किसी को रिस्पेक्ट देना, आदर करना। मान का मतलब होता है मान सम्मान करना। अगर हम इसमें उपसर्ग जोड़ते हैं, अभी उपसर्ग जोड़ते हैं तो इसमें क्या बन जाएगा, टोटल अभिमान। क्या बन जाएगा, अभिमान। तो यहां पर ये मान जो हो गया एक तरह से क्या हो गया, एक शब्द हो गया,
और शब्द के पहले यहाँ पर शब्दांश भी कह सकते हैं इसको, शब्दांश के पहले एक शब्द जुड़ा तो क्या बना, एक तरह से नया शब्द बना, नया शब्द बना तो नया शब्द बना तो नया अर्थ भी निकला। अभी एक उपसर्ग हो गया, क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, और उपसर्ग के साथ हमने क्या जोड़ा, एक शब्द जोड़ा, तो इसका अर्थ ये शब्दांश बना, क्या बना, ये शब्दांश बना। तो यहां पर देखा जाए मान का मतलब होता है इज्जत देना, और इसमें मैंने उपसर्ग जोड़ा तो बन गया अभिमान। अभिमान क्या एक शब्द है, नया शब्द बना। अभिमान का मतलब क्या होता है, घमंड करना, क्या करना, घमंड करना। तो डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, वैसा शब्दांश जो शब्द के पहले आकर, किसके पहले आकर, शब्द के पहले आकर उपसर्ग जुड़ जाए, या तो एक नया शब्द जुड़ जाए, तो वैसा शब्द जब नया निर्माण कर देता है तो कहलाता है वो उपसर्ग। क्या कहलाता है वो, उपसर्ग कहलाता। ठीक है, और भी एग्जांपल, ये अभिमान का मतलब क्या हो गया, घमंड करना, तो नया यहाँ पर अर्थ निकल रहा, मान में अभी जोड़ा तो अभिमान बन गया। उसी प्रकार और भी हम यहां पर मैंने कार लिखा, कार, कार, कार तो कोई अर्थ ही है ना, इसमें अधि जोड़ दिए हम तो क्या बना, अधिकार बन गया। क्या बन गया, अधिकार। तो समझ में आया, कार में मैंने उपसर्ग जोड़ा अधि तो अधिकार बना। अधिकार में समझते होंगे आप लोग क्या अर्थ होता, कहता ना मेरा इस पर अधिकार है, मेरा पिताजी की जमीन है तो मेरा भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है, यहां मैं भी रहूंगा, है ना। तो ये हो गया आपका एक नया शब्दांश बना, शब्द के पहले एक नया शब्द का जोड़ जाता है तो एक नया शब्दांश बनता है, वही रियल में उपसर्ग कहलाता है। जैसे कि और भी एग्जांपल की बात किया जाए, यहां पर हार और यहां पर बी, हार के मतलब समझते होंगे, हारना, हारना, तो यहां पर क्या बन जाएगा, बिहार। बिहार एक नया शब्द बन गया, तो ये उपसर्ग था ना ये, तो यहां पर उपसर्ग। तो याद रखना जो पहले जुड़ता हो, शब्द के पहले उपसर्ग जुड़ता हो, या शब्दांश के पहले उपसर्ग जुड़ता हो, या शब्द जुड़ता हो, उसे कहते हम लोग उपसर्ग। ठीक है, और नया, दूसरी बात, नया शब्द का अर्थ निकलता हो, या जो जुड़ने के बाद जो शब्दांश बनता है इसका नया अर्थ भी निकलता है, उसे कहते हैं हम लोग शब्दांश, या विशेष अर्थ निकल जाता हो। ठीक है, याद रखना। चलिए, ये समझ में आ गया। प्रेफिक्स क्या हो गया, सफिक्स का मतलब होता है ये, याद रखना, पूर्व लगन के मतलब याद रखना, पूर्व लगन होता है, पूर्व लगन जो पहले लगता है। सफिक्स का मतलब होता है बाद लग्न, बाद लग्न। ठीक है, हम लोग सफिक्स किसे कहते हैं, अर्थात प्रत्यय किसे कहते हैं, जो वैसा शब्दांश जो शब्द के बाद लगने के बाद कोई शब्दांश में परिवर्तन नहीं होता, कोई विशेष अर्थ नहीं देता हो, बस अपोजिट, इसमें परिवर्तन होता है, ये पहले लगता है और ये बाद लगता है सफिक्स। ठीक है, इसमें विशेष अर्थ देता है, इसमें नहीं देता है। क्लियर, इसमें विशेष अर्थ देता है प्रीफिक्स में अर्थात उपसर्ग में, लेकिन प्रत्यय में कोई भी विशेष अर्थ नहीं देता, उसे कहेंगे प्रत्यय। जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए, प्रत्यय के अगर हिंदी की बात किया जाए तो प्रत्यय यहां पर दो प्रकार की होती है। कितने, दो, कृत प्रत्यय, कौन सा, कृत प्रत्यय, और दूसरा होता हमारा कौन सा प्रत्यय होगा, दूसरा होता है तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय होता। ये क्या हो गया, तो याद रखना हिंदी में आ सकता है कि प्रत्यय कितने होते हैं, टोटल कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। जैसे कि यहां पर आप लोग को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर देखा जाए लोहार, लोहार, तो लोहार में क्या आ रहा है, लोहा प्लस हार, तो ये लोहा जो हो गया एक कृत प्रत्यय हो गया, हार जो हो गया तदित प्रत्यय हो गया। ये हो गया आपका तदित प्रत्यय, ये हो गया आपका कृत प्रत्यय। सोनार, और यही पूरा मिल जाता था प्रत्यय कहलाता है लोहार।
ये जो मिल जाता है तो प्रत्यय हो गया ओनली 4, और ये लोहा प्लस हार, तो लोहा हो गया कृत प्रत्यय, हार हो गया आपका तद्धित प्रत्यय। एग्जाम्पल की और बात किया जाए, सोनार, सोनार में क्या बनाइएगा, सोना प्लस हार, आर होगा ना, सोनार, आर, आर होगा, आर होगा ना, सोनार, सोना प्लस आर, तो ये सोना जो हो गया कृत प्रत्यय हो गया, और आर हो गया जो तद्धित प्रत्यय हो गया। अब पूरा मिलेगा सोनार, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 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 प्रत्यय। समझ में आया? तो जो शब्दांश या वैसा शब्दांश जो शब्द क्या बाद में लगा हो, क्या लगा हो, बाद में लगा हो, वैसा शब्द को हम लोग प्रत्यय कहें, और इसमें कोई विशेष का अर्थ नहीं देता। समझ रहे हैं? इसमें कोई विशेष का अर्थ नहीं देगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, जैसे कि आपको वो प्रत्यय कहलाएगा। भुलक्कड़, भुलक्कड़, तो भुलक्कड़ में क्या आ रहा है, भुलक्कड़, भूलक्कड़, भुलक्कड़ में तो भूल प्लस अक्कड़ है ना, भूल प्लस अक्कड़, अक्कड़, तो भुलक्कड़ में क्या आ गया, यहाँ पर भूल हो जाएगा कृत प्रत्यय, और यहाँ पर अक्कड़ यहाँ पर जुटा गया, यही तुम्हारा। अब इसमें पूछेगा भुलक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है, अक्कड़ है, कौन सा, अक्कड़। समझ में आ गया होगा आप सबको। लुटेरा, 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 लुटेरा में क्या आ जाएगा, लूट प्लस एरा, लुटेरा, तो एरा हो गया आपका क्या, प्रत्यय। यही आपको देखना होगा अंतिम, यानी कि सबसे जो बाद में लगा हो, ये पहले हो गया, ये बाद हो गया, तो एरा कौन सा हो गया, प्रत्यय हो गया आप लोग का। क्लियर? अगर इसमें डिफाइन किया जाए तो लूट होगा कृत प्रत्यय, अत्युदित हो जाएगा एरा प्रत्यय, अब पूरा बन जाएगा लुटेरा। समझ गए? उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आप सब जल्दी कर लीजिएगा। अब हम आपको संस्कृत की ओर चलते हैं, ठीक है? चलिए इरेज कर देते हैं। समझ गए होंगे उपसर्ग और प्रत्यय आप लोग को हिंदी में पढ़ना था, और हिंदी में मैंने पढ़ाया था, तो अगर आप सब नहीं देखे हैं तो जरूर देखना चाहिए आप सबके, है ना। चलिए देखो, संस्कृत के अगर हम बात करते हैं प्रत्यय में, तो संस्कृत में अगर डिफिनेशन की बात किया जाए तो डिफिनेशन तो वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे ना, वैसा शब्दांश जो शब्द के पहले आकर, है ना, जोड़ने के बाद एक नया शब्द बनता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रत्यय, उसे कहते हैं हम लोग प्रत्यय। लेकिन इसमें विशेष अर्थ में विशेष अर्थ नहीं देता है। तो प्रत्यय संस्कृत में डियर दो प्रकार में किया गया, दो प्रकार में बांटा गया। पहला आप लोग को जनरल, जनरल कैसे कहते हैं, जनरल प्रत्यय, जिसे सामान्य प्रत्यय कहते हैं, सामान्य प्रत्यय। दूसरा आप लोग का स्त्री प्रत्यय, जो कि एग्जाम में स्त्री प्रत्यय से कई क्वेश्चन आती रहती है। स्त्री प्रत्यय जो आप लोग को पता होना चाहिए, स्त्री प्रत्यय भी ये होता। हम लोग कम से कम आज की क्लास में 10 से 15 हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो आप लोग को जनरल हो सकता है आज खत्म कर देंगे, लेकिन स्त्री शायद खत्म हो नहीं पाएगा आज की क्लास में, तो आप लोग जरूर इसे पूरा देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग बारीकी रूप से सब प्रत्यय को पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। चलिए अब यहां पर आप लोग को हम प्रत्यय पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। पहले पढ़ाएंगे जनरल प्रत्यय, आप ऐसे नोट कर लीजिए। चलिए पहला प्रत्यय हम पढ़ाते हैं अन प्रत्यय। क्या प्रत्यय, कौन सा, अन प्रत्यय। लिख ली जाइएगा कॉपी में सभी को। पहला अन प्रत्यय, अन प्रत्यय में वा आता है, जैसे कि पांडु में एग्जाम्पल के जैसे यहां पर देते हैं, ये आप लोग ये प्रत्यय है, ठीक है। पहला प्रत्यय हम पढ़ा रहे हैं,
एग्जाम्पल में पांडु प्लस अन्य, तो क्या बन जाएगा? पांडव बन जाएगा, पांडवा। क्या बन जाएगा? पांडवा। और भी मधु में अन्य प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? माधवा, माधवा, है ना। और भी कह सकते हैं, और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप सबको। राग, रघु में क्या बनेगा? रघु में रघु, रघु प्लस अन्य प्रत्यय तो क्या बन जाएगा? राघवा, राघवा, है ना। उसी प्रकार आप लोग एग्जाम्पल है कई भी और भी ले सकते हैं। तो अन्य प्रत्यय क्या बता रहा है? अगर पांडु में हम अन्य, देखिए अन्य बाद में आया ना प्रत्यय, पांडु प्लस अन्य जोड़ते तो पांडवा बनता है, मधु प्लस अन्य जोड़ते तो माधवा बनता है। क्या दिखाई दे रहा? वाह वाह वाह। तो अन्य जब भी दिखाई देगा, क्वेश्चन पूछेगा कि पांडव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अन्य प्रत्यय लगा हुआ। कैसे? क्योंकि यहाँ पर वाह वाह आ रही अंतिम में। समझ रहे बात को? दूसरा प्रत्यय, दूसरा प्रत्यय आप सब इसे लिख ले जाइएगा फटाफट। ठक प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? दूसरा। ठक प्रत्यय में प्रत्यय लगाने से क्या होता है? क आता है। क्या आता है? क। क लास्ट में क्या आएगा? क आएगा। इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए, पुराण, पुराण प्लस ठक लगाने पर क्या बनेगा? पौराणिक, पौराणिक का। तो देख रहे हैं पौराणिका का आया ना, तो ठक प्रत्यय हो गया। और भी एग्जाम्पल एक और देते हैं यहां पर, एग्जाम्पल के रूप में आ देते हैं मुख्य, मुख्य प्लस ठक क्या बनेगा? मौखिका, मौखिका। समझ रहे हैं बात को? देख ली का आ रहा है ना, का आ रहा, तो समझ लीजिए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ठक प्रत्यय। तो ठक प्रत्यय आने से क्या लगता है? यहाँ पर का दिखाई देगा, का दिखाई देगा। तो पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। मौखिक में कौन सा प्रत्यय है? ठक प्रत्यय है। समझ रहे हैं बात को? जल्दी जल्दी से नोट कर ले जाइएगा। और भी आप देख सकते हैं यहां पर मास प्लस ठक तो क्या बन जाएगा? मासिका, है ना। तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा परिवर्तन, कैसे लग रहा है वो ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या आ रहा है वो ध्यान रखना होगा कि ठक प्रत्यय लगाने से देखिए यहाँ पर। समझ रहे? तीसरा, तीसरा आप लोग कौन सा प्रत्यय है? इमानिच प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? इमानिच। इमानिच प्रत्यय लगाने पर आप लोग को लास्ट में मां दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? मां। एग्जाम्पल की बात किया जाए एग्जाम्पल की बात किया जाए, एग्जाम्पल भी है पूर्ण। पूर्ण में हम इमानी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पूर्णिमा बनेगा। क्या बनेगा? पूर्णिमा। आया ना मां? तो पूर्ण में हम लोग क्या जोड़े? इमानी जोड़े तो क्या बना? पूर्णिमा बना। और भी एग्जाम्पल की बात किया जाए, महत, है ना। तो महत में अगर हम इमानी जोड़ते प्रत्यय तो महिमा बनेगा। क्या बनेगा? महिमा। तीसरा, और भी एग्जाम्पल की बात किया जाए, है ना। एग्जाम्पल की और भी बात किया जाए, गुरु में, गुरु में क्या बनेंगे? गुरु में जोड़ेंगे हम लोग प्रत्यय, इमानिस प्रत्यय, तो गरिमा बनेगा। तो जिसमें मां दिखाई दे तो समझ लीजिएगा आप क्या, कौन सा प्रत्यय है? इमानिस प्रत्यय है। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? इमानिस प्रत्यय है। गरिमा में इमानिस प्रत्यय है, क्योंकि यहां पर मां आपको दिखाई दे रहा होगा। चौथा प्रत्यय, चौथा प्रत्यय लिखते हैं हम लोग तल प्रत्यय। कौन सा? तल प्रत्यय। तल में आपको क्या दिखाई देगा? ता दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ता आएगा। इसमें क्या आएगा? ता आएगा लास्ट में। ठीक है, थोड़ा सा आपको बॉक्स में कर लिया जाए सभी को, क्योंकि हम इसी को पढ़ रहे हैं तो ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। ये आपको चीजें ध्यान में रखना होगा। तल में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, लघु एक एग्जाम्पल, लघु प्लस तल प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा? लघुता बनेगा, लघुता। दूसरा एग्जाम्पल की बात किया जाए, पशु, पशु में
तल प्रत्यय लगाते हैं तो आपको पशुता बनेगा। क्या बनेगा? पशुता। और भी जोड़ सकते हैं क्या? अभी मूर्ख में हम लोग तल प्रत्यय लगाते हैं तो मूर्खता बनेगा। मूर्खता, जिसमें ता आएगा समझिए कि तल प्रत्यय लगा हुआ। आप जरूर इसे स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। 4 वो हुआ, आप लोग को कम से कम 15 को बताना है आप सबका। जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिया जाए। चौथा तक क्लियर। 5वां पढ़ेंगे अगला त्वय प्रत्यय। त्वय प्रत्यय से क्या आता है? तवम आता है। जल्दी फटाफट नोट कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट कर लिया जाएगा। ये आप लोग का प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। वह प्रत्यय लगाने से अन में क्या आता है, इमानिस में क्या आता है ना। चलिए अगला हम लोग पढ़ेंगे 5वां। समझ में आ रहा है ना? इसका मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे तो अब क्लियर हो जाएगा सबको। यही प्रत्यय है डियर, ठीक है। चलिए त्वय प्रत्यय में आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं। त्वय 5वां, त्वय में त्वम होता है, त्वम आ जाता है। त्वय में त्वम आ जाएगा। अब इसमें हम वीर में एग्जांपल लेते हैं। वीर प्लस त्वम, त्वम, तो क्या बनेगा? वीरत्वम, वीरत्वम बनेगा। यहां पर देख लीजिए आया ना। दूसरा आप लोग को और भी एग्जांपल की बात किया जाए इसमें, सुंदर के, सुंदर को बना लीजिए आप एग्जांपल देकर। सुंदर के त्वय प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? सुंदरत्वम, सुंदरत्वम, है ना। तीसरा में एग्जांपल की बात किया जाए और भी लघु की बात किया जाए, लघुत्वम, लघुत्वम बन जाएगा। लघुत्वम, लघुत्वम, है ना, लघुत्वम। तो ये सारे प्रत्यय दिया। ये 5 प्रत्यय क्लियर हो गया। छठा प्रत्यय हम लोग चलते हैं। जरूर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक बार बताइएगा सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर हो रहा है ना? मतु प्रत्यय अगला है। मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है? तो जिसमें आप लोग को मान आए और वान आए, मान आए और या तो वान आए, तो समझ लेना आप लोग को मतु प्रत्यय है ना। चलिए अब यहां पर श्री में हम लोग पहला श्री में मतु प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा? श्रीमान बनेगा। तो श्रीमान में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मतु प्रत्यय हो जाएगा सर। दूसरा आप लोग को और भी एग्जांपल की बात किया जाए, बुद्धि, है ना। बुद्धि में प्रत्यय लगाया जाए, बुद्धि, तो बुद्धि में हम लोग मतु प्रत्यय लगाएंगे क्या बन जाएगा? बुद्धिमान, बुद्धिमान। तो आप लोग का मान दिखाई दे रहा होगा, है ना। यही हमारा क्या हो जाएगा? आप लोग का मतु प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? मतु। धन में धन प्लस मतु प्रत्यय, तो धनवान बनेगा ना। ये धनवान तो बनता नहीं है, धनवान। तो धन में हम प्रत्यय लगाते मतु, धनवान बन जाता है। तो याद रखना आप सब कि मतु प्रत्यय यहां पर उपयोग किया गया। छठा हो गया सतमा प्रत्यय। सतमा कौन सा प्रत्यय है? सतमा आप लोग को दा प्रत्यय। कौन सा? दा। दा से दाही आता, दा से दाही आएगा, ठीक है, याद रखना। ये आप लोग का सतमा प्रत्यय हो जाएगा। इसका एग्जांपल की बात किया जाए, तद में हम लोग पढ़ाए लगाएंगे किम में। किम में क्या लगाते हैं हम लोग? किम में हम लोग दा प्रत्यय लगाएंगे। एग्जांपल 1, तो क्या बनेगा? कदा बनेगा। क्या बनेगा? कदा। क्या बनेगा? कदा। क्या बनेगा? कदा बनेगा। एग्जाम्पल और भी इसमें, और एग्जाम्पल और की बात किया जाए इसमें किम में हो जाएगा। अब यहां पर अन्य में दा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? अन्यदा, अन्यदा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अन्यदा। एक एग्जाम्पल और देते हैं।
तो जिसमें दल प्रत्यय दिखाई देगा सर्व में, सर्व में सर्वदा, सर्व में हम दल प्रत्यय लगाते हैं दा प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा सर्वदा, सर्वदा। तो दा दा दिखाई देगा, कदा में कौन सा प्रत्यय दा प्रत्यय है ना, तो दा में दा प्रत्यय है, दा में दा प्रत्यय है। आठवां, आठवां की बात किया जाए, आठवां कौन सा प्रत्यय है, तो आठवां आपका है त्रल प्रत्यय, त्रल कौन सा प्रत्यय है, त्रल है। त्रल में क्या आ जाएगा, त्रा आ जाएगा, त्रल में आप लोग को त्रा दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, त्रा दिखाई देगा। तो आप लोग को त्रल में त्रा दिखाई देगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। यहां पर अगर हम तद में तद में हम त्रल प्रत्यय जोड़ देते हैं तो तत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, तत्र बन जाएगा। एग्जाम में कई बार आया है क्वेश्चन इस पर कि तत्र में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, त्रल लगा हुआ, कौन सा, त्रल लगा हुआ। और भी एग्जाम्पल की बात किया जाए, सर्व में त्रल प्रत्यय लगेगा तो सर्वत्र बन जाएगा, सर्वत्र बन जाएगा। और भी एग्जाम्पल की बात किया जाए, एक में एक में एकत्र बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एकत्र बन जाएगा। ये सारे प्रत्यय है, उम्मीद करूंगा आप जल्दी से भी आप नोट कर लिया जाए, ये सारे प्रत्यय ही है ना। आठवां प्रत्यय खत्म, बचा आप लोग को 7 प्रत्यय, जल्दी से भी आप सब नोट कर लिया जाए, स्क्रीन शॉट करके नोट कर लिया जाए। चलिए आप लोग को हम पढ़ाएंगे अब आठवां, हो जाएगा नौवां। अब नौवां कौन सा प्रत्यय है, तो नौवां थाल प्रत्यय में था दिखाई देगा, नौवां में थाल में, थाल प्रत्यय में था दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, थाल। इसका कह सकते उदाहरण के रूप में हम सर्व, सर्व प्लस थाल प्रत्यय, तो क्या बन जाएगा, सर्वत्र बन जाएगा, सर्वथा, सर्वथा बन जाएगा ना, सर्वथा। दूसरा एग्जाम्पल की और भी इसमें एग्जाम्पल दिया गया है सर्वत्र में। अब यहां पर हम यद में, तो यथा बन जाएगा, यद में हम थाल प्रत्यय लगेंगे तो यथा, यथा बन जाएगा। अन्य में थाल प्रत्यय लगाएंगे हम तो अन्यथा बन जाएगा, अन्यथा, समझ रहे हैं बात को। दसवां, दसवां में आप सबको हम लेकर आ गए, दसवां कौन सा प्रत्यय है, दसवां आप लोगों को तहसील प्रत्यय है, तहसील, कौन सा, तहसील प्रत्यय है। तहसील में आपको दिखाई देगा ता, क्या दिखाई देगा, ता दिखाई देगा, ये 10वां प्रत्यय हो जाएगा। तो ता इसमें दिखाई देगा तो समझ लीजिएगा आपको कौन सा प्रत्यय है, तहसील प्रत्यय। इसका भी एग्जाम्पल तद में, तद में आप लोग को तहसील प्रत्यय रहेगा तो क्या बनेगा, तथा बनेगा ना, क्या बनेगा, वही बनेगा तथा, 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 तथा बनेगा, है ना। और भी एग्जाम्पल की बात किया जाए, यद में यता, यद में यता बन जाएगा। तीसरा अन्य में अन्यता बन जाएगा, अन्य में तहसील प्रत्यय रहेगा तो अन्यता, तो आपको ता दिखाई देगा तो समझना आप लोग को तहसील प्रत्यय। 11वां नंबर प्रत्यय, 11 नंबर प्रत्यय में हम लोग चलेंगे, क्या प्रत्यय है, तम प्रत्यय, कौन सा, तम प्रत्यय में तमा दिखाई देगा, तम प्रत्यय में क्या दिखाई देगा आप सबको, तमा क्या दिखाई देगा, तमा, तमा। ये हो गया 11 नंबर प्रत्यय। सुंदर में तमा प्रत्यय जोड़ने पर सुंदरतमा लगेगा। दूसरा, दूसरा आप सबको कह सकते हैं गुरु में गुरुतमा, गुरुतम, गुरु में लगाएंगे हम तमा प्रत्यय तो गुरुतम,
गुरुत्तमा, गुरुत्तमा लगेगा, है ना, बनेगा। और भी एग्जाम्पल की बात किया जाए, और भी एग्जाम्पल की बात कर, लघु में लघुत्तमा, है ना, लघु में, लघु में तमा प्रत्यय लगेगा तो लघुत्तमा, लघुत्तमा बनेगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर की बात किया जाए। 12 नंबर प्रत्यय में हम लोग कौन सा प्रत्यय पढ़ेंगे? यक प्रत्यय। यक, यक प्रत्यय में क्या आता है आप सबको? अंतिम में यते आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यते। तो समझ लेना, यते रहेगा तो समझो यक प्रत्यय लगा हुआ। एग्जाम्पल की बात किया जाए, पा, पा में यक प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? पापियते बनेगा, ने पियते बनेगा, माफ करिएगा, पियते, पियते बनेगा। ठीक है, और गचते, गच में गचते हो जाएगा, गमते, गम में यक, यक प्रत्यय लगाने पर गमते, है ना। दूसरा, तीसरा नंबर इसका ऑप्शन दे देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। भू में भूते, भू में बनेगा यक प्रत्यय तो भूते, क्या? भूते बन जाएगा। तो 12 नंबर हो गया कंप्लीट। 13, 14, 15 रह गया, जल्दी से इसे भी आप नोट कर लिए जाए। ये सारे प्रत्यय है ना, तो प्रत्यय को आप सब याद रखिएगा, मेरे माने तो जरूर से जरूर याद रखिएगा। चलिए कंप्लीटेड। अब रह गया आपको तीन, तीन को रह गया, तीन को बताकर खत्म हो जाएगा। कत्वा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय रहेगा अब? कत्वा। इसे अरेंज कर दिया जाए, बस पढ़ लीजिएगा, आपको दिमाग में हो जाएगा तो आप वहां पर बढ़िया से कर सकते हैं। 13 नंबर, कत्वा प्रत्यय। कत्वा में क्या दिखाई देगा? क्या दिखाई देगा? कत्वा में तवा दिखाई देगा। तवा, कत्वा में तवा दिखाई देगा, जैसे कि भूत में कत्वा, भू में ना, भू में होगा, हम भूतवा लिख रहे हैं। भू में कत्वा प्रत्यय रहेगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? भूतवा। क्या बन जाएगा? भूतवा, है ना, भूतवा बन जाएगा। और भी कह सकते हैं गम में गतवा, गम में क्या बन जाएगा? लगने पर गतवा, है ना। तीसरा, तीसरा की बात किया जाए तो दृश्य में दृष्टवा बन जाएगा। दृश्य में दृष्टवा, समझ रहे हैं। 14 नंबर, 14 नंबर क्या है? कौन सा प्रत्यय? सात्री या तो सानच प्रत्यय, सात्री या सानच प्रत्यय। इसमें बनेगा आप लोग को सानच प्रत्यय में ता या तो ना। सात्री रहेगा तो ता बनेगा, या तो सानच रहेगा तो ना बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए, आप सबकी एग्जाम्पल की बात किया जाए, भू प्लस सात्री में भवत बनेगा। भू प्लस सात्री में प्रत्यय में क्या बनेगा? भवत। उसी प्रकार गम प्लस सात्री में बनेगा आप लोग को गवत, है ना। तीसरा में हुई तो बनेगा ना, हाँ, वत में, पत में पतत, पत में पतत, पतत बनेगा। ठीक है, चलिए लास्ट रह गया आपको 14।
उम्मीद करूंगा सबको समझ में आ रहा होगा। तुमुल प्रत्यय लास्ट है आप लोग को, तुमुल, तुमुल में रहेगा तुमुन, तुमुन ना पड़ेगा, तुमुन, तुमुन में तुम रहेगा, तुमुन में, तुमुन में, तुमुन में तुम रहेगा, तुमुन में तुम प्रत्यय रहेगा। इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए जैसे एग्जाम्पल के पठ है, पठ में तुमुन प्रत्यय जोड़िएगा तो पठ तुम बनेगा, पठ तुम, है ना, पठ तुम। दूसरा कथ में, कथ तुम, कथ में कथ तुम, और हो सकता है, और हो सकता है गम में, गम तुम, गम में क्या बनेगा, गम तुम, गम में गम तुम, गम तुम। ये आप लोग का 15 आप लोग को बन बताया, और लमसम स्त्री वाला आप लोग को स्त्री वाला 8 गो है, 8 गो मैं पिछले बाद में अगले क्लास में लाऊंगा। स्त्री प्रत्यय, ठीक है, स्त्री प्रत्यय मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा। आज के हम यहीं तक रखूंगा, लेकिन मैं आप लोग को थोड़ा सा शॉर्टकट में इनको लिख देता हूं, जो कि आपको याद करने में ज्यादा हिंट करेगा, ठीक है। शॉर्टकट में आप जल्दी से इसे अरे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शॉर्टकट में अगर इसको हम ध्यान में रखना चाहते हैं डियर, तो देखिए कैसे याद रखेंगे। हम लिख लेते हैं आप लोग को। पहला अनु में, अन में क्या दिखाई दिया था, वाह प्रत्यय। दूसरा में मैंने क्या बताया था आप लोग को, दूसरा में मैंने क्या बताया था आप सबको दूसरा में मैंने बताया था ठक प्रत्यय। ठक में आपको क्या दिखाई देगा, ठक में आपको दिखाई देगा, ठग में आपको क्या दिखाई देगा, ता दिखाई देगा, है ना। तीसरा में मैंने क्या बताया था, तीसरा में इमाइनिच रहेगा प्रत्यय, तो आपको मा दिखाई देगा, क्या, मा। चौथा आपको मैंने बताया तल प्रत्यय में आपको ता दिखाई देगा। पांचवा में आप सबको मैंने बताया तवा में तवम दिखाई देगा। छठा में मैंने बताया आप सबको मतुप प्रत्यय, मतुप में आप सबको दिखाई देगा मान या तो वान। सातवां में मैंने बताया दा में आपको दा प्रत्यय दिखाई देगा। आठवां में मैंने बताया त्रल में त्रा दिखाई देगा। नौवां में मैंने बताया आप सबको थाल प्रत्यय में आप सबको क्या बताएगा, था दिखाई देगा। 10वां में मैंने बताया आप सबको तहसील में, तहसील में आप लोग को ता दिखाई देगा, है ना। 11वां नंबर में मैंने बताया आप सबको तम प्रत्यय रहेगा तो क्या दिखाई देगा, तमह दिखाई देगा, है ना। 12 नंबर में मैंने बताया यक रहेगा प्रत्यय तो यता दिखाई देगा, यते, ठीक है। और 13 नंबर में मैंने बताया, 13 नंबर में मैंने बताया तत्वा प्रत्यय, तत्वा में रहेगा तो तवा बनेगा। 14 में सात्री रहेगा या सानच रहेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर ना बता बनेगा या तो
ना बनेगा। 15 मैंने बताया तुमुन में तुमुन प्रत्यय रहेगा तो तुम बनेगा, है ना, यही बताया ना। तो याद रखना आप सब ध्यान से, ये प्रत्यय करने का एक शॉर्ट तरीका है। क्या है शॉर्ट तरीका, देखिए ध्यान से। आन रहेगा तो समझना, वा रहेगा तो आन प्रत्यय लगा हुआ, ठक का रहेगा क तो ठक प्रत्यय लगा हुआ, मा रहेगा ईमान प्रत्यय लगा हुआ, ता रहेगा तो तल प्रत्यय लगा हुआ, तम रहेगा तो तव प्रत्यय लगा हुआ, मान या तो वान रहेगा तो मतु प्रत्यय लगा हुआ, दा रहेगा तो दा प्रत्यय लगा हुआ, त्रा रहेगा तो त्रल प्रत्यय लगा हुआ, था रहेगा तो थाल प्रत्यय लगा हुआ, और ता रहेगा तो तसिल प्रत्यय लगा हुआ, और तमा रहेगा तमक प्रत्यय लगा हुआ, यते रहेगा तो थक प्रत्यय लगा हुआ, तवा रहेगा तो कतवा प्रत्यय लगा हुआ, और ता और ना रहेगा तो सात्री या तो सानित प्रत्यय, और तुम रहेगा तो तुमुन प्रत्यय लगा हुआ। इतना आप सब जरूर याद रखिएगा, ठीक है। आज के लिए हम इतने रखते हैं। लव यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। लव यू, बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।